बार बार ये सवाल हमेशा मैट्रिक में पूछा जाता है, ठीक है, और बच्चे हमेशा इसमें गलती करके आते हैं। तो चलिए इसको आज फुल्ली सॉल्यूशन करते हैं और लास्ट में मैं एक ट्रिक भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसको ट्रिक से सीधा डायरेक्ट बिना देखे आप कैसे, बिना बनाए हुए कैसे आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, तो उनके क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रों नहीं, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि वृत्त की का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, उत्तर यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 3, और फिर दूसरी वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये यहाँ दिया हुआ 3 और 4, तो पहली और दूसरी को मान लिए। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दिया हुआ है कि दोनों का अनुपात पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पहली वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सेम दूसरी वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब दोनों के अंदर आर की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। आर की वैल्यू को पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पे पाई है तो पाई रह जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू है, पहली आर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर और दूसरी आर की वैल्यू का है पाई इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 है, 4 का स्क्वायर। अब इसमें ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इधर हो गया 9 और इधर हो गया कितना 16, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा आंसर है, तो आंसर नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे आंसर नंबर सी करेक्ट हो गया। अब चलिए इसका एक ट्रिक है, जो ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक समझ लो भाई, ट्रिक कितना आसान है। देखो अगर दो वृत्त का, ठीक है, याद रखना दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, ए इंस बी, दो वृत्त का त्रिज्या अगर दिया हुआ है ए इंस बी, ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है ए इंस बी, तो पता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, अनुपात बस उसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, उस पे स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इंस बी स्क्वायर, ठीक है। अब डाल दो तुम, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। देखो आंसर डायरेक्ट आ गया। इतना बनाने से, इतना सारा रटने से, ठीक है, अच्छा है कि बस ये वाला ट्रिक याद कर लो, ठीक है, कि अगर दो त्रिभुज का त्रिज्या का अनुपात अगर दिया हुआ है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात भी अगर ए इंस टू बी में दिया हुआ है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात ए स्क्वायर इंस टू बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा लोग एग्जाम में 1 नंबर आपका कंफर्म हो गया, 1 नंबर कंफर्म हो गया, हर साल पूछता है, ठीक है, हर साल पूछता है। तो क्या कहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमें याद करते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं ऐसा ही टिप्स लेकर के बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं लेकर के आने वाला हूँ एग्ज़ाम तक, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।